योगी लगता है बाबा 40? मोदी ने यहाँ का पूरा भ्रष्टाचार खत्म किए है। बदमाश लोग जितने माफिया लोग थे सब खत्म किए। बहुत अच्छा हम लोग पहले सब। क्या होता था? पहले आप क्या बोले आपको। अच्छा। गांव में हम लोग खुद देखे, बाजार में देखे, किसी का बहू बहू बेटी जा रही है, उनको पसंद आया, उठा लिया, गाड़ी में लेके चले गए। मतलब पसंद आने पे लड़की उड़ जाती है? हाँ, उड़ जाती है। और अब? आप नहीं, आप कोई नहीं, आप तो रात को रात भर दिन भर घूमिए, कोई बरत नहीं। मतलब अखिलेश यादव की साइकिल तेज चलेगी बुलडोजर से? नहीं, कभी नहीं हो सकता है। कभी नहीं हो सकता है? नहीं, कह रहे अखिलेश यादव तेल निकाल देंगे बुलडोजर कुछ भी नहीं कर सकते हो। अखिलेश यादव इसके पहले नहीं थे, वो भी तो इसके पहले थे। तो क्यों नहीं, क्या विकास किए हैं बताइए, किसके लिए विकास किए हैं? तो पहले से अब में क्या क्या अंतर आया है? बहुत अंतर आया है। आदमी को जीने का सहारा नहीं था, वो भी मिला है, हर चीज़ व्यवस्था मिला है। अब क्या चाहिए? आदमी को कर्म तो करना पड़ता है ना। नमस्कार, द फ्रंट न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं अवंतिका आपके साथ। बता दें तो इस वक्त हमारी मौजूदगी तेलियाबाग चौराहे पर है जो कि वाराणसी क्षेत्र में आता है। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं यहाँ पर जिनसे बात करेंगे और राय लेंगे इस बार के उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनावों पर, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार एक के बाद एक बात करें तो तीखा निशाना साध रहे हैं, खास तौर पर भाजपा पर और योगी सरकार पर। तो ऐसे में जनता क्या सोचती है, जमीनी स्तर पर जानने की कोशिश करेंगे कि जनता की क्या राय है और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के जरिए। अखिलेश यादव कह रहे 40,000 रुपया देंगे उनकी सरकार बनी तो। वो सब कुछ नहीं है वो। 40,000 नहीं चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। नहीं अपना चाहिए? मोदी अरे बहुत बड़ा रकम होता योगी है बाबा 40। मोदी ने यहाँ का पूरा भ्रष्टाचार खत्म किए है। बदमाश लोग जितने माफिया लोग थे सब खत्म किए। बहुत अच्छा हम लोग पहले सब। क्या होता था? पहले आप क्या बोले आपको। लड़की लोग रात को, औरत लोग को जाना मुश्किल था, अच्छा। कहीं भी उठा लेते थे बाजार में। गांव में हम लोग देखे, तो शहर की बातें ही छोड़िए। अच्छा। गांव में हम लोग खुद देखे, बाजार में देखे, किसी का बहू बहू बेटी जा रही है, उनको पसंद आया, उठा लिया, गाड़ी में लेके चले गए। मतलब पसंद आने पे लड़की उड़ जाती है? हाँ, उड़ जाती है। और अब? आप नहीं, आप कोई नहीं, आप तो रात को रात भर दिन भर घूमिए, कोई बरत नहीं। मतलब कानून व्यवस्था सुधरी है? सब 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 रहा, सब अच्छा है हुआ है। सब अच्छा। तो कह रहे बुलडोजर चाबी गलत हाथ में पड़ गया है? गलत हाथ में पड़ गया। बुलडोजर नहीं रहता था, कितने लोग का फैसला कहाँ से होता था। बुलडोजर बहुत अच्छा है। अच्छा है बुलडोजर? हाँ, बहुत अच्छा है। इस बार? इतना माफिया बीफिया लोग सब खत्म किए। हम्म। बस आज सब लोग चैन से घूम रहे हैं। देखिए साफ सफाई कितना अच्छा हो रहा है बीजेपी राज में। अच्छा। सब कुछ अच्छा चल रहा है। भाजपा की सरकार में सब ठीक है? सब ठीक है। 10 साल में बहुत कुछ बदल गया है। सरकार बदलने की जरूरत है कि नहीं? नहीं नहीं, सरकार भाई जिसको बदलना बदले, हम लोग को नहीं बदलना है। अच्छा, योगी जी को इधर बुलडोजर बाबा कहते हैं? हाँ, सही है। सही है? सही है। ऐसा कहाँ है चाचा? अरे सही बात है तो। अच्छा काम चलवाते कर हैं बुलडोजर मतलब? अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं तो अच्छा ही है ना। तो गरीबों पे चलाते हैं ना बुलडोजर, तो ये तो गरीब का हाथ उठता है। नहीं। नहीं, माफिया। विपक्ष तो कहता है। अरे विपक्ष का बोलने के काम है वो लोग का। बोलने का। अभी नीट का कर रहे थे। नीट के बारे में किसी ने नेता लोग को मालूम है कुछ नीट के बारे में? वही कल के देखिए, आपका प्रवक्ता लड़का आया था, बोला कितना अच्छा बोला कि ये नेता लोग खाली राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। नीट के बारे में उन लोग को खुद ही नहीं पता है। खुद ही नहीं पता है। नहीं पता। लड़का क्या गलत बोला? पढ़ा लिखा लड़का, वो नीट का परीक्षा दिया हुआ था। उसने खुद बोला, कल की मीडिया में आपके बोला है। बीजेपी बहुत अच्छा है हम लोग के लिए। बीजेपी बहुत अच्छा है। और योगी जी? योगी जी तो है ही है ना, बीजेपी में ना है। हाँ। वो अच्छा नहीं रहेंगे? वो अच्छा नहीं। अच्छा, अगर किसी और को दिया गया मौका, जैसे सीएम फेस बदल गया था, कौन है उनके सामने? कोई है ही नहीं। योगी जी की टक्कर का कोई नहीं? कोई है ही नहीं। इतने पसंद? इतने पास है। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे इस बार साइकिल मात दे देगी कुछ बुलडोजर को। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं कुछ होगा? नहीं, और सीट घटेगी उनका। और सीट घट जाए, मतलब घट पहले जाए, से भी ज्यादा और घटे? पहले से भी घट जाएगा। अच्छा, भाजपा के ऊपर लगातार आरोप लगता है चाचा कि धर्म की राजनीति करती है, खाली हिंदुओं का समर्थन करते हैं, विकास नहीं होता नहीं है। नहीं, सबका साथ सबका विकास तो हो ही रहा है। ऐसे कुछ नहीं है। सब गलत बोलते हैं। गलत बोलते हैं। अखिलेश यादव के लिए क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव एकदम फालतू आदमी है। एकदम फालतू आदमी? फालतू नेता है। बाप का बनाया हुआ कुर्सी पा गया तो वो बहुत सोच रहा अपने को हीरो। कुछ नहीं उसके पास। बेकार है। अखिलेश यादव बेकार। और एकदम। कांग्रेस और बसपा की बात की जाए तो? कांग्रेस कांग्रेस तो पहले ही से बेकार है। कांग्रेस पहले से ही बेकार। हाँ, बसपा, मायावती तो भाई
वो तो गई अपना अंबेडकर का ये अपना पुतला बनाने लगी, उसमें गई। और भ्रष्टाचार भी होता था उनके में। और अखिलेश में भी बहुत भ्रष्टाचार हुआ, कांग्रेस में तो हुआ ही है। तो भाजपा की सरकार में अभी तो हम लोग के सामने तो भ्रष्टाचार कोई नहीं दिखाई पड़ा, न सुनाई पड़ा। बहुत अच्छा चलिए है। ठीक है। और भी लोग हैं। चाचा बात की करेंगे आपसे 2 मिनट। क्या नाम हुआ आपका? शिव शरण मौर्य। अच्छा, तो शिवशरण जी ये बताइए कि अभी मौजूदा जो सरकार है उसके काम से खुश हैं? कैसी लगती है अभी जो नहीं, योगी हमको सरकार? तो खुशी है। खुशी है। हाँ, हमको खुशी है कि सब सही है। कैसे लगते हैं योगी जी? पसंद है? पसंद आता है उनका काम करने का तरीका? काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। एकदम निर्भीक काम करते हैं। किसी हाँ, जो उन्होंने कर दिया अभी तक हमारे समझ में कोई नेता बदता एक्शन नहीं उठाया था। अच्छा, अगर मुख्यमंत्री बदल दिया गया 27 में तब? सत्ता में देखिए, उम्मीद तो कम है। जहाँ तक हमारा उम्मीद है कि भाजपा ही आएगी। भाजपा ही आएगी। हाँ, पसंद है भाजपा का काम? हमको पसंद है और आपको किसी पसंद को है? पसंद हो चाहे न हो। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? रिंकू पांडे बोलिए। रिंकू जी ये बताइए कि बनारस के ही रहने वाले हैं आप? नहीं, हम चंदौली जिला के रहने वाले चंदौली जिला के। बनारस में रहते कितना समय होगा? हैं। हो गया 7 साल। चंदौली जिला भी तो बनारस मंडल में ही आता है। तो अभी आपको लगता है जब से भाजपा सरकार आई है तब से विकास हुआ है? हाँ, बहुत विकास हुआ है। बहुत विकास हुआ है। पहले कुछ भी नहीं, सर सफाई थी, हर व्यवस्था मिला है सबको, जो है आवास मिला है सबको, हर चीज़ मिला है। सरकार भी सही है, शांति है, रोज मार काट नहीं आप होता कह है। रहे हैं शांति है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अराजकता फैला रही है कुछ सरकार। भी वो कहने के लिए क्या कर सकते हैं? किसी को कहने के लिए मुंह किसी का छेक नहीं सकते हैं ना। कुछ भी बोल सकता है। कह रहे हैं प्रशासन अपनी मनमानी करती है इस सरकार में, मन बढ़ प्रशासन गया है। ऐसा कैसे मनमानी करती है? अगर वो अपना प्रशासन नहीं लगाएगा तो रोज मारकाट होगा, रोज यही शब्द होगा। भाई, प्रशासन के लिए भी तो कानून नियम बनाया गया है, तो वो तो करेगा अपना ना। तब लग रहा है कि उस प्रोटेस्ट का इस बार के चुनावों पर भी कुछ असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। उनको आना है तो आना है सीधे, किसको? मोदी जी को। मोदी जी को ही आना है? हाँ। अभी तो विधानसभा के चुनाव है। हाँ, तो कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ है। हाँ, तो वो उनको भी तो वही उनके साथे में है ना वो भी। तब योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। उनके रहने में शांति है, पूजा पाठ आदमी कर रहा है ढंग से, कोई भेदभाव नहीं है। और क्या है? भेदभाव नहीं है, लेकिन विपक्ष कहता है कि धर्म की राजनीति करती है भाजपा। देखिए, ऐसा है कि कोई भी अगर काम करेंगे तो, अगर अच्छा काम करेंगे तो उसमें बुराइयां तो मिलती ही है। कोई भी अब बुरा करेंगे तो बुराइयां तो, अच्छाइयां नहीं मिलेगी, उसमें बुराई लोग कहेंगे। आज की जन से वही ना बोल रही, जन से क्या बोल रही, यही तो है। अखिलेश यादव की साइकिल तेज चलेगी बुलडोजर से? नहीं, कभी नहीं हो सकता है। कभी नहीं हो सकता है। नहीं, कह रहे अखिलेश यादव तेल निकाल देंगे बुलडोजर। कुछ भी नहीं कर सकते हो। अखिलेश यादव इसके पहले नहीं थे, वो भी तो इसके पहले थे। इसके पहले वो भी तो थे। तो क्यों नहीं, क्या विकास किए बताइए? किसके लिए विकास किए हैं? तो पहले से अब में क्या क्या अंतर आया? बहुत अंतर आया है। आदमी को जीने का सहारा नहीं था, वो भी मिला है, हर चीज़ व्यवस्था मिला है। अब क्या चाहिए? आदमी को कर्म तो करना पड़ता है ना। चलिए ठीक है। क्या नाम हो भाई साहब आपका? उमेश गुप्ता। उमेश जी ये बताइए कि अभी जो मौजूदा सरकार है यानी योगी सरकार, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, योगी सरकार जो है अपने जगह पे बहुत बेस्ट है बनारस के लिए। और जो उनका सराहनीय जहाँ यहाँ योगदान है बहुत अच्छा है बनारस के लिए। और हम ये चाहेंगे कि जैसे जो छोटे वर्ग के लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, छोटे छोटे जैसे छोटे ठेले वगैरह लगाते हैं, धंधे करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं छोटे छोटे, जिनका डेली रोज कमाना रोज खाना ये है, उनको डिस्टर्ब न किया जाए। उनके बारे में उनकी सोच नहीं है ये मैं पर्सनली बोल रहा हूँ। बाकी जो अपना जो सिस्टमेटिक है वो तो सही है। अदरवाइज जो छोटे वर्ग है उन लोगों के लिए, मतलब जैसे जब भी उनकी इधर से काफिला जाएगी या आए दिन कुछ न कुछ जो डिपार्टमेंट ऊपर के लोग हैं, बड़े अधिकारी आला कमान, हमेशा हटाते रहते हैं। गाड़ियों को हटा देंगे, ठेलों को हटा देंगे। अगर मान लीजिए हमें सब्जी की ज़रूरत है, फल फ्रूट की ज़रूरत है, तो हम कहाँ से लेने जाएंगे? पहाड़िया मंडी कोई थोड़ी जाएगा। जाएगा तो बगल में ही ना, अपने घर के पास ही जाएगा लेने के लिए ना। तो हमेशा वो डिस्टर्बेंस होता रहता है। मतलब निचले वर्ग के लोगों को बहुत समस्याएं ये एकदम है, झेलनी नहीं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। मैं बोल रही हूँ जिस दिन भी उनका प्रोग्राम है या कोई भी बड़ा आला कमान आ रहा है, वो दिन धंधा ही हटा दिया जाएगा। तो सरकार ही बदल दी थी। सरकार बदलना ही है, अपने समय के अनुसार बदल जाएगा, आपको कहना ही नहीं पड़ेगा। हाँ। हाँ, 27 में सरकार बदल रही है।
देखिए ये तो अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। ये पॉसिबल अभी आप ही 100 तो कह रहे सरकार नहीं नहीं, कर रही है। बदलनी चाहिए एकदम, मैं भी बोल रहा हूँ कि बदलनी चाहिए। पर उनका वर्क देख करके जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है, निचले वर्ग के लिए कुछ भी नहीं किया उन लोगों ने, अगर सच पूछिए तो छोटे वर्ग के लिए कुछ किया ही नहीं। जबकि सबसे ज़्यादा फोकस होता है कि छोटे वर्ग के लिए हो रहा है, छोटे वर्ग के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम लोग सामने देखते हैं। और रह गया सरकार बदलने की बात, आएगी तो जो समय आएगा अपने आप ऑटोमेटिक ही सारी चीज़ें सामने पलट जाएगी, कहना ही। 27 में समय आ गया है। हाँ, जनता का रुझान है, सामने जो सामने आएगा आप खुद देख लीजिएगा, खुद ही जो भी चीज़ें हैं, मेरे कहने से थोड़ी हो जाएगा। नहीं, लेकिन आप किसको देखना चाहते हैं? अरे देखने के लिए तो मैं जो कंटिन्यू है उसी को देखना चाहेंगे, लेकिन रह गया मतलब सवाल। इतनी परेशानियां हैं फिर भी चाहिए यही सरकार। देखिए चाहिए, परेशानी नहीं है। हाँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि जो अच्छा वर्क कर रहा है उसी को हर आदमी पसंद करता है। तो मतलब भाजपा की सरकार में काम हुआ। काम हुआ है, काम जैसे कि रोड अच्छा हो गया, मतलब लाइट की व्यवस्था अच्छी हो गई, बहुत सारी चीज़ें जो है अच्छी हो गई हैं। लेकिन रह गया सवाल कि जो चीज़ें और भी होनी चाहिए और अच्छा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। वो जनता भी जान रही है और ऑलरेडी जो बड़े आला कमान है वो लोग भी जान रहे हैं। तो वो चीज़ों को बदलने की बात नहीं है, कोई बदल गया और जो चीज़ अच्छा हुआ है उससे और ख़राब हो गया आगे चल करके, ऐसा तो नहीं है ना कि महंगाई पे तुरंत कंट्रोल कोई कर लेगा, कोई नहीं कर सकता है। तो सब कुछ जो है सामने जनता के ऊपर ही निर्भर करता है, जनता ही जो भी चाहेगा वही होगा, लेकिन हमारे कहने से सब कुछ नहीं हो जाएगा। नहीं तो आप भी जनता हैं, आप भी वोटर हैं। नहीं, हम वोटर हैं, हम वोटर जरूर हैं, हमारे यहाँ 7 वोटे हैं घर में। अच्छा, साथ हाँ, 7 फैमिली में 7 मेंबर हैं, 7 वोटे हैं। लेकिन रह गया सवाल कि किसको देना है, कैसे देना है, कहाँ पे क्या चीज़ है, वो समय के अनुसार सब कुछ होता है। लेकिन पसंद कौन है आपकी, हम ये जानना चाहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री के तौर पर आप देखना चाहें। पसंद तो जोगी जी हैं, कहना नहीं है इसमें, बाबा पसंद योगी। एकदम पसंद है। और उनके जैसा कोई इंसान भी नहीं है, क्योंकि उनको लोग किनके जैसे? जोगी जी की तरह से कोई दूसरा नहीं है, इसलिए कि उनके आगे पीछे कोई नहीं है, सेल्फ है। मोदी जी भी केंद्र में हैं, वो भी सेल्फ हैं, अकेला ही हैं। तो वो जनता के प्रति तो सोचनी उनकी अच्छी सोच, मतलब कि जो सोच है बहुत अच्छी है। लेकिन रह गया सवाल कि जो सामने जो आपने बार बार बोला कि जो है बदल देना चाहिए या जो चीज़ें हैं, वो समय पे सब कुछ चेंज हो जाएगा, कहना नहीं है किसी को। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि इन्होंने कहा कि जितने भी निचले वर्ग के लोग आते हैं, खासतौर पर भाई साहब जो ठेला लगाते हैं, आप इधर ही रहते हैं आसपास ही भैया? जी बहन जी। तो ये बताइए, अभी जो मौजूदा सरकार है उससे खुश हैं? क्यों नहीं खुश है? सारा संसार खुश है। सारा संसार खुश है। और क्या। तो भाई साहब ने कहा कि बहुत समस्याएं झेलनी पड़ती हैं आप लोगों समस्याएं झेलनी पड़ती है। अब हम लोग गरीब आदमी है, जो है कि यही पालन पोषण इसी से होता है। अब किसी दुकान के सामने लगाओ तो परेशान करते हैं। पुलिस वाले भी थोड़ा कभी कभी ठेला वालों को परेशान करते हैं। तो क्या इसमें सरकार बदलने के बारे में कुछ सोच रहे हैं? इस सरकार में समस्याएं ज्यादा है। अब देखिए, वैसे तो जो भी काम कर रहे हैं गरीबे के पक्ष में काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, गरीब के लिए भी जैसा भी है, गरीबों के पक्ष में अभी ही जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं आपके योगी आदित्यनाथ, उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या ख्याल है आपका? सही है। उनका सोच सही है। उनका सोच सही है, उनका काम करने का तरीका एकदम फर्स्ट क्लास है। वो पानी में डूब के जो है कि नग निकालते हैं, जैसे निषाद लोग जैसे कूद जाते हैं पानी में। अब जिसको तैरना नहीं आता, अगर उसको फेंक दिया जाए तो मर जाएगा। तो वो अच्छे तरीके से तैरना जानते हैं। हाँ, जल के अंदर आप अगर नाक का नग फेंक देंगी तो निकाल लेंगे। वो अब जो इतना गहराई से निकाल सकता है, उससे बड़ा कौन तैराक हो सकता है? तो उनको ये सब जानकारी है। सुरेश यादव इस तैराकी में टक्कर नहीं देते? नहीं, टक्कर क्या दे पाएंगे? वो तैरना जानते हो, वो निकालना जानते हैं, पूरा जड़ से उखाड़ के मतलब सही करना जानते हैं। अच्छा। इतना तो है उनके अंदर, ऐसा कोई बात थोड़ी नहीं है। तो इस बार 27 में क्या लग रहा है, वापस से हम कमबैक? जात आप क्या वापस से कमबैक कर पाएंगे योगी? अब क्यों नहीं? अगर तरीका सही है तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? नाम और क्या ऐसे हुआ? भी तरीका गलत थोड़ी नहीं है उनका। तरीका गलत नहीं है? नहीं, कोई तरीका गलत नहीं तो हो। कहते हैं गरीबों पर अत्याचार कर रही है योगी ऐसा कोई सरकार, बात- बुलडोजर चलवा रहे हैं। बिल्डोजर चलवा रहे हैं, जहाँ आबेद है, जहाँ गलत तरीके से कब्जा है, तो वहाँ तो भाई अनिवार्य है उसको हटाना। उनको गलत चीज क्या कर रहे हैं? इसमें कोई गलत चीज नहीं है। विपक्ष अब हम ही जैसे हाँ विपक्षी आरोप हाँ विपक्ष वाले आरोप लगाते, तरह तरह की बातें क्या करेंगी? ये तो दुनिया है, मगर उनका तरीका सही पूछा जाए तो गलत नहीं है। जिसका भी सरकार होता है सब अपने जगह सही काम करता है।
कोई सही तरीके से करता है, कोई गलत तरीके से करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो, क्योंकि एक के बाद एक मुख्यमंत्री बदलते हैं, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती, तो ऐसे में आप किसको अच्छा बेहतर मानते हैं? वो पुराना तैराकू है, ये नया तैराकू है। वो नजर से पानी को नाप देते तो हैं। इस रेस में, इस होड़ में कौन आगे चल रहा है? इस आगे योगी चल रहे हैं, योगी ही चल रहे और वही चलेंगे भी। हैं, चलेंगे। हाँ, उनके टक्कर का है कोई नहीं? कोई नहीं है। हम लोग तो उन्हीं को सब कुछ करते हैं भाई। अच्छा, हाँ, जैसा भी है वो देंगे वोट उन्हीं के, चाहे कोई विरोध करे उससे मतलब नहीं है। चलिए ठीक है। देखिए भाई साहब की रोजमर्रा जो है इसी से चलती है, और उसके बावजूद इनका ये कहना है कि आएंगे तो योगी जी ही, और पसंद इनकी योगी सरकार ही है। मतलब लगातार विपक्ष का एक के बाद एक जो आरोप लगता आया है इस मौजूदा सरकार पर कि गरीब गुरबों पर अत्याचार करती है ये सरकार, निचले वर्ग के लोगों को दबा के कुचला के रखने का जो प्रयास है वो हमेशा भाजपा द्वारा किया जाता है। तो ऐसे में उन सभी आरोपों पर ये करारा तमाचा जड़ते हुए आए हैं। ये सामने हमारे जो शख्स मौजूद थे। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से जुड़ी आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं, और बने रहें द फ्रंट न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।